एक्सरसाइज 4D और इसमें सवाल है तुम्हारा 13 नंबर। ठीक है, देखो सवाल ये अच्छा है, कई बार ये पूछा गया है। यदि के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस वन एक्स और माइनस वन के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। पहले देखो क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वन नहीं और माइनस वन बराबर 0, ऐसे है। नहीं, के माइनस वन इंटू एक्स बराबर 0। देखो जाके तुलना कराओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की जगह पे के तो आओ के, बी की जगह पे के तो आओ के माइनस वन और सी की जगह पे के तो है माइनस वन। अब उसने पहले कह दिया इसके मूल वास्तविक और समान है, सॉरी समान है, मूल समान है, मूल समान है। अब जब समान है तो उसके लिए एक ही कंडीशन थी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये काय के बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो हम उसी तरीके से मान लगा रहे हैं, बी का मान के माइनस वन, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के और सी का मान माइनस वन बराबर जी। ठीक है ना, तो बी की जगह वही हो के माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 के अब बराबर 0, स्क्वायर ये चल ही रहा है। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो खोलो इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b और प्लस 4 के बराबर 0। तो ये तो आया के स्क्वायर, वन का स्क्वायर करा तो 1 माइनस 2 के प्लस 4 के अब बराबर, अब 4 के में से 2 के घट गया क्योंकि प्लस का है वो माइनस का है, तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के बराबर 0। एक बार सवाल को कंफर्म कर ले रहा है कि सही उतरा है क्या, सही है। चलो तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जब इसको इकट्ठा करेंगे तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब अगर इससे मान निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, के प्लस 1 बराबर 0, तो के बराबर का क्या आएगा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, या वर्गमूल लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 पे। देखो 14वां सवाल इसी क्रम में, देखो बहुत अच्छा सवाल है और एक बार आया हुआ भी है 14वां सवाल, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 2 वर्षों में, है ना, 2020 में ही आया है तुम्हारा। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है और ये कह रहा है कि मूल बराबर है। अभी मूल समान लिख दिया था, अब लिख दिया मूल बराबर है, कंडीशन वही सेम है, के का मान हमको निकालना है, तो वही सेम कंडीशन है सही है ना। तो ए की जगह पे 2, बी की जगह पे के और सी की जगह पे 3। ठीक है, कंडीशन सेम मैंने बता दिया है ना, मूल बराबर है, तो बराबर है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान काय के बराबर होगा 0 के, तो इसकी जगह पे रख दो के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3, तो के स्क्वायर बराबर कितना आया 4 दूनी 8, 8 तिया 24, है ना, तो उधर गया तो 24 का हो गया प्लस का हो गया, तो के बराबर अगर निकालेंगे तो कैसे होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, भाई गुणनखंड कर लिए वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए, तो ये तो आ गया कॉमन और बकाया कॉमन नहीं आया, तो के बराबर कितना आया, इसको बाहर निकालेंगे तो एक जोड़ा है, जोड़ा का एक बाहर निकलता है तो 2 आ गया, अंडर रूट 2 तिया 6, बस यही आपका आंसर है। ठीक है ना, लगाना चाहो तो इसमें कभी कभी ऑप्शन में ऐसे करके देता है प्लस माइनस, है ना, वर्गमूल लिया है तो प्लस माइनस आप लोग लगा सकते हैं। निम्नलिखित के विभक्त कर ज्ञात कीजिए, हम लोगों को विभक्त कर निकालना है। अब कितने क्वेश्चन से 15 से 19 तक उसने दिया हुआ है, तो मैं 15वां क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। ठीक है ना, देखो क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0।
ये सिंपल सा सवाल है। अब विविक्त कर निकालने के लिए 1 नंबर में आएगा ऑप्शन में, ठीक है ना, या अति लघुत्तरीय में आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 1 नंबर का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, वही सेम कंपेयरिंग। आपको जनरल समीकरण से इसको कंपेयर करना है। a बराबर 3, b बराबर -8, c बराबर 5। कुछ नहीं करना है, हमको विविक्त कर निकालना है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तब b का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 5। बहुत सिंपल है भाई, इतना सिंपल हो ही नहीं। देखो और 4 तिया वो 5 तिया 15, 15 चक्कू 60, तो कितना आया विविक्त कर? ये 4 आपका आंसर है, ठीक है। वाला 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। 17 वाला देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। 18 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी -1 है। और 19वां है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये आपके 4 सवाल हैं घर से करने के लिए, नोट कर लो, जिस पे किताब नहीं है अब बकाया घर से करके लाना। देखो इसी क्रम में 20वां सवाल है तुम्हारा के x माइनस 2 अब प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। उसने ये दे दिया है इसके मूल बराबर है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अभी तुमको ये नहीं महसूस हो रहा होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, सही है। अगर कभी तो कहते हैं जल्दबाजी जो है ना हमेशा आदमी को गड्ढे में लेके जाती है। अभी इसको सॉल्व नहीं करा तुम कैसे कह सकते हो द्विघात समीकरण नहीं है? देखो बनाओ, चलो देखो ब्रैकेट खोलो, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx अब प्लस 6 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गई। तो a बराबर कितना आ गया k, b बराबर -2k और c बराबर 6, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करना है, मूल बराबर है, k मूल बराबर है, ठीक है ना। अब बराबर है तो इसके लिए कंडीशन वो हमने बोली थी, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का होगा 0 के। तो लगाओ -2k इसका स्क्वायर -4k c का मान 6 बराबर 0। तो यहाँ कितना आया? ये तो आ गया 4k स्क्वायर। ये कितना आया? 6 चौक 24 के, उधर ले जाए तो क्या हो गया? प्लस का 24 के हो जाएगा। एक 4 से काटो, 4 छंग 24, 1 के से 1 के कट गया, तो के बराबर कितना आया? 6। ये सवाल तुम्हारा बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति हमको निकालनी है। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 प्लस 9 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है, यानी हमको विविक्त कर निकालना है ये कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे इसकी प्रकृति कैसी है। हमने कहा था जहां पर कोई ना हो वहां पर 1, ठीक है। तुलना करो सीधे से, है ना। a बराबर 1, b बराबर -6, c बराबर 9। सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन। d का मान निकालो, d कैसे निकलता था? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान -6 का वर्ग -4, a का मान 1, c का मान 9, तो 6 का वर्ग 36, 9 चौक 36, कितना आया? 0 आया। और 0 जब आता है तो क्या होगा? मूल वास्तविक कामा समान, वास्तविक का समान है। 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। 23 में का ए वाला समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है ना, यानी इसको काहे से हल करेंगे? धराचार्य से हमको हल करना पड़ेगा तभी इसके निकलेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग घर से करके लाना, मैं बी वाला पार्ट इसका जो है वो करा दे रहा हूं। देखो क्या है, x माइनस 1 बटे 2 माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x। ये सवाल है, ठीक है। देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो इसकी गुणा इसमें, ठीक है, जाके गुणा जा में 2 दूनी 4 और आपस में गुणा 2x, ठीक है, बराबर जाके गुणा जा में x स्क्वायर, ठीक है। 3 तो जैसे ही रहे, अब बटे x। सिंपल सा है, x से x कट गया तो क्या हुआ? ब्रैकेट खोलो,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और ये बटे वाला 2 है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² माइनस 2 3 6। बिल्कुल सिंपल सा है। इधर सबको ले जाओ तो क्या हुआ, 2x² माइनस 6 और इधर ले गए तो माइनस का x² प्लस का x प्लस का 4 बराबर 0। तो जा दे देखो 2x² में से x² घटा तो क्या x² बचा। ठीक है, x केवल 1 है तो प्लस x हो गया, अब प्लस का 4 हो गया, सॉरी 2 हो गया, सॉरी माइनस का 2। भाई 6 में से 4 घट गया तो माइनस का। अब वही सेम सीधी धराचार हमको लगाना है और उसके मान निकाल के दे दो, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। सब जगह 1 मान लो तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट में अपान 2 है। ये सीधी धराचार फार्मूला है, सेम हमको रखना है। तो एक ही माइनस बी, यानी माइनस बी की जगह पे कितना है 1।